द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजराइल में तानाशाही के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिसको लेकर बवाल जो है उनके देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां तक कि इजराइल के प्रधानमंत्री का जहाज उड़ाने के लिए पायलटों ने भी मना कर दिया है। पूरा मामला आपको बताएंगे कि किस तरीके से इजराइल जो है वो तानाशाही के विस्तार में एक अलग कहानी लिख रहा है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से इजराइल में लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं और सरकार के खिलाफ कितना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तानाशाही के खिलाफ लोग किस तरीके से सड़कों पर उतरकर इकट्ठा हो गए हैं। ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ट्वीट में लिखा है, एक तस्वीर शेयर की है, एक वीडियो शेयर किया है ट्वीट में और लिखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कानून में बदलाव को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। राजधानी तेल अवीव में लोगों ने न्यायपालिका के साथ एकजुटता व्यक्त करने और इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बड़ी रैली की। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो एक ऐसी योजना ला रहे हैं जिसके तहत वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं, उस पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको लेकर लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। ये वीडियो जो है ट्विटर पर टर्की उर्दू नाम के एक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। वीडियो आप देखिए, वीडियो में लोगों की तादाद देखिए कि किस तरीके से तानाशाही के खिलाफ लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। देखिए वीडियो। तो देखा आपने किस तरीके से लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल अपनी तानाशाही के विस्तार में कानूनों को बदलने के लिए उस पर किस तरीके से योजनाएं ला रहा है। यह दिखाता है कि इजराइल किस तरीके से दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। और इजराइल की ये जो योजना है, इजराइल का ये जो कदम है, ये बहुत भयानक और बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इससे ये पता लगता है कि इजराइल तानाशाही में कितना बड़ा रूप जो है वो ले चुका है। इजराइल में तानाशाही इस कदर हो रही है दोस्तों कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक योजना ला रहे हैं। योजना के तहत वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते हैं, जिसको लेकर उनके देश में लगातार लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तानाशाही के विस्तार में एक अलग कहानी जो है इजराइल के प्रधानमंत्री लिख रहे हैं। पूरी खबर आपको बताते हैं। इससे पहले आप प्रशांत टंडन का यहाँ ट्वीट देखिए। उन्होंने ट्वीट किया है, खबर को पोस्ट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है, मोदी जी के एक और दोस्त संकट में हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की स्थिति ये हो गई है कि इनके जहाज को उड़ाने के लिए पायलटों ने बॉयकॉट कर दिया है। मामला वही है जो इधर है, सुप्रीम कोर्ट के पीछे लगे हैं, जिसका जमकर विरोध हो रहा है। तो प्रशांत टंडन ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए खबर के बारे में बताया कि किस तरीके से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जहाज उड़ाने के लिए कोई पायलट तैयार नहीं है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण इजराइल के प्रधानमंत्री की इसी योजना जो है वो उनका कारण है। खबर आपको एक एक करके दिखाएंगे किस तरीके से इजराइल में जो है लगातार लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर देखिए, सबसे पहले वो खबर देखिए जिसमें पायलटों ने इजराइल के प्रधानमंत्री का जहाज उड़ाने से मना कर दिया है। खबर है TV9 की। लिखा है, इजराइल में वायुसेना के पायलटों का ड्यूटी करने से इनकार। पायलटों ने अपनी ड्यूटी करने से साफ इनकार कर दिया है और वजह इजराइल सरकार जिस तरीके से तानाशाही पे उतरी है उसी को लेकर लोग जो है वो विरोध दर्ज करवा रहे हैं। खबर में आगे लिखा है, इजराइल में नेतन्याहू सरकार के न्यायिक फेरबदल के विरोध में 30 से ज्यादा रिजर्व इजरायली वायुसेना के पायलटों ने प्रशिक्षण या रिजर्व ड्यूटी में भाग लेने से इनकार कर दिया है। इजरायली अखबार हारेज ने बताया कि रविवार को वायुसेना की एक विशिष्ट इकाई स्क्वाड्रन 69 के पायलटों ने अपने कमांडिंग अफसरों को जानकारी दी कि जब तक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी न्यायिक सुधार योजनाओं को जारी रखेंगे तब तक हम प्रशिक्षण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पायलटों का विरोध भी जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार सड़कों पर भी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। खबर में लिखा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुसेना स्क्वाड्रन 69 उन्नत F-15 थंडरबर्ड विमान संचालित करता है, जो सेना की
लंबी दूरी की हमलावर शाखा के रूप में काम करता है। 2007 में स्क्वाड्रन और उसके आरक्षित सैनिकों ने सीरिया में परमाणु रिएक्टर पर हमले में भाग लिया था। F-15 स्क्वाड्रन के 37 पायलटों और नाविकों ने कहा कि वो बुधवार को होने वाले अभ्यास को छोड़ देंगे और इसके बजाय लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए संवाद के लिए समय देंगे। तो यहां पर लोगों का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि नेतन्याहू को लेकर किस तरीके से उसकी योजना को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर है, ये लिखा है, अगर ये कहा जाए कि इजराइल अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर संकट झेल रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इजराइल में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 मार्च को जब G20 के विदेश मंत्री अपनी वार्षिक बैठक के लिए दिल्ली में जमा हुए थे, तब इजराइल में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ एक अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन चल रहा था। यह प्रदर्शन नेतन्याहू की एक खतरनाक योजना को लेकर हो रहा है। लोगों का कहना है कि नेतन्याहू न्यायपालिका के खिलाफ साजिश रचते हुए तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहा है। इसको लेकर हजारों इजरायली तेल अवीव और देश के अन्य हिस्सों में सड़कों पर उतरे हैं। तो ये जो योजना है ये बहुत खतरनाक बताई जा रही है, क्योंकि न्यायपालिका पर सीधा हमला है। अब ये जो योजना है वो किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से इसको न्यायपालिका पर हमला बताया जा रहा है वो आपको बताते हैं। जागरण की खबर आप देख रहे हैं, लिखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सीमित करना चाहते हैं नेतन्याहू, इजरायली सेना में पड़ गई फूट। खबर में लिखा है, न्यायपालिका में आमूलचूल परिवर्तन करने की विवादास्पद सरकारी योजना के लिए इजरायली सेना के रैंकों के भीतर अभूतपूर्व विरोध की लहर चल रही है। एक एलीट यूनिट के पूर्व सैनिक नेतन्याहू और उसकी सरकार सर्वोच्च न्यायालय को कमजोर करने और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सीमित करने की योजना आगे बढ़ा रही है। नेतन्याहू के सहयोगियों का कहना है कि परिवर्तन शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए है, और वहीं आलोचकों का कहना है कि योजना इजराइल की जांच और संतुलन की व्यवस्था को खत्म कर देगी और देश को अधिनायकवाद की ओर ले जाएगी। वो ये भी कहते हैं कि नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, वो व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित है और ये हितों का टकराव है। यहां पर आप पूरा मामला समझिए कि किस तरीके से इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा संकट है, क्योंकि लोग सड़कों पर उतरकर प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की जो योजना है, सरकार की जो योजना है, वो बेहद खतरनाक मानी जा रही है। इससे आप समझ जाइए कि किस तरीके से इजराइल जो है तानाशाही देश है और इसी को लेकर किस तरीके से तानाशाह के लेकर वो एक अलग कहानी जो है वो रच रहा है और लिख रहा है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजराइल में जो कुछ हो रहा है क्या सोचते हैं उसको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।